तो आप लोग ने काउ, डॉग, कैट, कहीं कहीं पिग्स भी देखे होंगे, या आप लोग कहीं बाहर गए होंगे घूमने, तो हाँ आप लोग कहीं कहीं कभी जाके आए होंगे, आपने टाइगर देखे होंगे, कैमल देखे होंगे यहाँ। तो यहाँ हमारे नागपुर में ही कितने सारे अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं, है ना। तो हमारा नागपुर इस पूरे बड़े से अर्थ पे कितनी छोटी सी जगह है, वहाँ पे इतने सारे अलग अलग एनिमल्स हैं। तो सोचो हमारे पूरे प्लैनेट पे कितने सारे एनिमल्स होते होंगे अलग अलग तरीके के, और वो कितनी सारी अलग अलग जगहों में रहते होंगे, है ना। तो आज हम लोग वैसे ही कुछ एनिमल्स के बारे में इस बुक में पढ़ेंगे। इसका नाम है वाइल्ड प्लैनेट। तो हम लोग एक छोटी सी ट्रिप पे जाएंगे इन सारे एनिमल्स को देखने, लेकिन हम अकेले नहीं जाएंगे। हमारे साथ रहेंगे 2 और छोटे एडवेंचरर्स जिनका नाम है सैम और लूसी। तो चलो हम अपनी ट्रिप शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं तो हम लोग खाली हाथ से नहीं जाते हैं ना। हम लोग हमेशा अपने साथ कुछ सामान पैक करते हैं। जैसे आप लोग अपने नाना नानी के घर या अपने गांव जाते हो तो आप लोग क्या क्या साथ में रखते हो? कपड़े रखते हो आप लोग, आप पूरा अपना सूटकेस पैक करते हो। तो वैसे ही हमें इस ट्रिप पे भी जाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सामान लगेगा। अब सैम और लूसी ने अपने बैकपैक में ये सब सामान पैक किया है। उनने रखी अपने साथ एक पेंसिल, एक नोटबुक, सॉक्स, कंपास, टॉर्च और एक एप्पल, और यहाँ उनने कुछ एक्स्ट्रा सामान भी रखा है अपने साथ। अब आपको क्या लगता है पेंसिल और नोटबुक किस चीज़ के लिए लगेगी इस ट्रिप पे? जर्नल करने के लिए। बहुत बढ़िया। कंपास क्यों लगेगा? यस, वेरी गुड। और टॉर्च? हाँ। और उनने अपने साथ रखा है कैमरा, जो भी वो एनिमल्स देखेंगे उनकी फ़ोटोज़ लेने के लिए, और एक बाइनोक्यूलर्स और एक मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं जिनके हम सामने जाके तो नहीं देख सकते उन्हें, क्योंकि वो इतने बड़े और खूंखार रहते हैं, वो हमें देख के खा ही ना जाए। तो इसके लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास लगता है। और हम कुछ छोटे बग्स को भी देखेंगे। बग्स तो बहुत छोटे से रहते हैं, तो उन्हें पास से देखने के लिए लगेगा हमें मैग्नीफाइंग ग्लास। और अब हम लोग इस सामान के साथ कुछ कपड़े भी पैक करेंगे। तो एक्सप्लोरिंग के लिए हम लोग जाएंगे तो हमें ऐसे कपड़े अपने साथ पैक करने पड़ेंगे, एडवेंचरस वाले। अब आप लोग बताओ, ऐसे वाले गरम कपड़े कहाँ पे पहनेंगे? विंटर में। हाँ, विंटर में या फिर कोई ठंडी जगहों पे। और फिर ये कपड़े कहाँ पहनेंगे? सोने के लिए। वेरी गुड। और अब पैकिंग करते हुए हमारे साथ साथ एक मियर कैट आ गया है। मियर कैट्स बहुत ही क्यूट से एनिमल्स दिखते हैं, लेकिन वो एक्चुअली बहुत ही खतरनाक रहते हैं। मियर कैट सांपों को भी पकड़ के खा जाते हैं, तो गलती से उसको अपने साथ में मत ला लेना। अब जब हमने अपना सामान पूरा पैक कर दिया है तो हम लोग अपनी ट्रिप चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं जंगल में। क्या आपको यहाँ केव में किसी की आंखें दिख रही हैं? किसकी आंखें हैं? टाइगर की। तो क्या आप लोग को मालूम है टाइगर कैट फैमिली की सबसे बड़ी स्पीशीज होती है? और आप लोगों ने सुना होगा कि कैट्स पानी से बहुत डरती है, उन्हें पानी अच्छा नहीं लगता, नहाना अच्छा नहीं लगता। तो टाइगर्स का एक्चुअली ऑपोजिट रहता है। टाइगर्स को स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ जंगल में लायंस भी हैं। लायन किसी ने देखा है कभी? देखा है? कहाँ देखा है? तो ये देखो, ये लायन भी इतना जोर से दहाड़ रहा है क्योंकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है हमसे। अब लायन को बोलते हैं वो किंग ऑफ द जंगल है, लेकिन लायन एक्चुअली बहुत आलसी रहते हैं और वो
लायनेस को पूरा शिकार करने भेजते हैं और वो लोग बैठ के अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं बस। अब यहाँ इस पेज पे एक और बड़ी कैट होनी चाहिए, लेकिन मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। आप लोग को दिख रहा है क्या? कहाँ पे? पेड़ के पीछे। देखते हैं यहाँ कौन है। पेड़ के पीछे एक बड़ा सा लेपर्ड है। तो लेपर्ड्स को पेड़ों में सोना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ध्यान से रहना क्योंकि वो हमेशा एक आंख खुली रख के सोते हैं। तो अगर आपको लगा कि लेपर्ड सो रहा है और आप उसके पास में गए तो आपके ऊपर झपट जाएगा। अब जंगल से हम लोग आगे बढ़ते हैं जंगल के कुछ बग्स और रेप्टाइल्स पे, क्योंकि जंगल तो इतना बड़ा है, वहाँ सिर्फ एनिमल्स नहीं रहते हैं। सबसे पहले तो आया ये बड़ा सा स्पाइडर जिसको बोलते हैं टरांटुला। आप लोग जिस प्लेट में खाना खाते हो वो कितने साइज़ की रहती हैं? इतनी बड़ी रहती होंगी आपकी प्लेट। तो ये टरांटुला उतने बड़े रहते हैं और वो इतने ऐसे डेंजरस रहते हैं कि वो कुछ छोटी छोटी चिड़ियाओं को एक ही बार में निगल लेते हैं। फिर आते हैं स्कॉर्पियन। ये भी बहुत खूंखार रहते हैं। इनके हाथों में 2 बड़े बड़े क्लॉज हैं और इनकी पूंछ में भी एक बड़ा सा डंक रहता है जो बहुत जहरीला होता है। काटा तो अच्छा, बाप रे। फिर यहाँ रहते हैं क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल बहुत ही शांत और स्टिल रहते हैं। वो रहते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स ऐसे रहते हैं जो ज़्यादा हिलते नहीं हैं, वो एक ही जगह पे घंटों तक रहेंगे। तो अगर आप कभी कोई रिवर में जाओ या तालाब में जाओ, अब ये याद रखना क्रोकोडाइल्स समुद्र में ही रहते हैं, वो लेक या रिवर में ही रहते हैं। तो अगर आप कभी ऐसे कोई रिवर या लेक में डुबकी मारने जाओ तो आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आपके पास कोई क्रोकोडाइल आ रहा हो। वो पानी से बस ऐसी अपनी आँखें निकाल के देखता रहता है और वो हिलता भी नहीं है। तो ऐसा लगेगा आपको कि एक पत्थर ही है। आप लोग को समझ में आएगा कि वो क्रोकोडाइल है जब वो अपना बड़ा सा मुँह ऐसा खोलेगा। और ऐसे जंगलों में रहते हैं स्नेक्स। अब आप लोग को पता है कि स्नेक्स के दांतों में पॉइजन रहता है, वो काटते हैं तो जहर लग जाता है। लेकिन ये बड़ा सा स्नेक है एनाकोंडा। एनाकोंडास काटते नहीं हैं, वो इतने बड़े रहते हैं कि वो अपने शिकार के आर पार घूम के उनको पूरा जकड़ लेते हैं और ऐसे निकल भी लेते हैं। और उनका मारने का तरीका ऐसा ही रहता है कि वो पूरा आर पार घूम के जकड़ लेंगे, पूरी हड्डियाँ तोड़ देंगे और सांस हमारी दबा देंगे। अब जंगल से हम लोग चलते हैं प्लेन्स पे। आप लोग को पता है प्लेन्स कैसी जगह होती है? प्लेन्स ऐसी एक जगह होती है जहाँ पहाड़ नहीं रहते हैं, पेड़ नहीं रहते हैं, वो वहाँ सिर्फ घास फूस रहती है। तो यहाँ पे कुछ बड़े बड़े एनिमल्स घूमते हैं, जैसे कि ये एलिफेंट। तो अब देखो एलिफेंट कैसा भागते हुए आ रहा है आपकी तरफ। ये भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। एलिफेंट्स को लगता है कोई उन्हें थ्रेटन कर रहा है तो वो उनकी तरफ चार्ज करते हैं। और ऐसे एलिफेंट्स की ही तरह राइनोस भी होते हैं जो ऐसा करते हैं। अब देखो राइनोस के पास अपने शिकारियों को डराने के लिए कितना बड़ा हॉर्न रहता है उनकी नाक पे, और वो बहुत पॉइंटी रहता है। अब सोच लो, आप लोग को पता है गोबर क्या होता है? आपने देखा है काऊ जो गोबर करती है वो कितने साइज का होता है? इतना सा, है ना? तो अब सोचिए इतने बड़े एनिमल्स हैं जैसे एलिफेंट और राइनो, इनका गोबर कितना बड़ा होता होगा। इनका गोबर इतना बड़ा रहता है पहाड़ जितना कि वो आप लोग की भी हाइट से ज़्यादा होगा, या फिर जैसे यहाँ देखा है सैम और लूसी की भी हाइट से ज़्यादा है वो। तो अब आप लोग को लगता है कि इतना बड़ा बड़ा ये लोग गोबर करते हैं तो हमारी दुनिया उससे भर ही नहीं गई है अब तक, क्योंकि
ये गोबर हटाने के लिए रहते हैं डंग बीटल। वो लोग इस गोबर के ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बना के उसे खा जाते हैं। देखो सुन के कैसा अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन अगर ये डंग बीटल नहीं होती तो हमारी दुनिया तो पूरी गोबर से ही भर जाती। और अब यहाँ पे रिवर में कुछ तो सैम और लूसी को बबल्स बनाते हुए दिख रहे हैं। तो आप क्या आप ये टेलीस्कोप से देखो, आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे? क्या दिख रहा है आपको? हिप्पो, छोटा सा बेबी हिप्पो नहा रहा है यहाँ। अब मैं सबको तो नहीं दिखा सकती, लेकिन बाद में टाइम बचा तो आप लोग भी एक एक करके देख सकते हो। तो यहाँ एक हिप्पो नहा रहा है। हिप्पोज भी काफ़ी अब हिप्पोज को बोलते हैं, लोगों को ऐसा बोलते हैं, किसी बोलते हैं नहीं आता एकदम खेलने जैसा है, लेकिन हिप्पोज एक्चुअली बहुत ही तेज रहते हैं और वो पानी के अंदर भी दौड़ सकते हैं। अब हम पानी की बात पे आ ही गए हैं, तो अब हम लोग पानी के अंदर चलते हैं। अब पानी के अंदर देखो इतनी बड़ी शार्क। अब आप लोग पानी में जाओगे तो पहले तो नॉर्मल कपड़े नहीं पहन के जाओगे, है ना? तो यहाँ सैम और लूसी ने भी अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनी है और उन्हें लगाए हैं स्नॉर्कल्स। ये एक ट्यूब रहती है जिससे हम लोग सांस ले सकते हैं। क्या? तो अब यहाँ पानी में देखो, यहाँ बड़ी सी एक शार्क है। अब अगर आपके पास एक शार्क आई तो एकदम स्टिल खड़े हो जाना, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना। अगर आप लोग ने कुछ पानी या कुछ खिलाया तो उसको लगेगा कि आप एक छोटा सा सील हो, अब आपको पूरा खा जाएगी। आपने देखा है ना कि कितने बड़े बड़े दांत हैं। अब शार्क के जैसी ये होती है किलर व्हेल। अब किलर व्हेल अकेले नहीं घूमती है, वो बड़े बड़े ग्रुप बना के अपना शिकार करती है। तो अगर आपको एक व्हेल का झुंड आते दिखे तो समझ जाना ये ऐसे ही मजाक मस्ती करने नहीं आ रही है, तो आपको आके खा जाएंगी। अब हम लोग और जैसे पानी में नीचे नीचे जाते जाएंगे, यहाँ आता है एक बड़ा सा स्क्विड। आप लोग ने ऑक्टोपस देखे हैं, वो कैसा इंक छोड़ते हैं। और अब देखो यहाँ सैम के पीछे क्या आ रहा है, ये है कोंगा ईल। ये भी अंडर वाटर स्नेक्स होते हैं। जैसे अभी हमने एनाकोंडा देखा था जंगल में, वैसे ही पानी के अंदर भी ईल्स होते हैं। तो ये भी इतने बड़े रहते हैं कि ऐसी छोटी छोटी चिड़ियाओं को या उनके साइज के बग्स को ऐसे ही खा जाएंगे। और यहाँ भी एक और एनिमल होना चाहिए जो मुझे दिख नहीं रहा है। आप लोग को दिख रहा है क्या? यहाँ छुपा हुआ कौन आ रहा है? ये है स्टिंगरे। पेपर बराबर करो। क्या? पेपर बराबर करो। अब दिख रहा? थोड़ा इस साइड किया तो मैं दोनों साइड करके दिखाती हूँ, ठीक है? तो इसके दो बड़े बड़े फ्लैप्स रहते हैं जिससे ये तैरता है, और इसकी एक लंबी सी नुकीली सी टेल रहती है जो ये चुभा सकती है बहुत जोर से। आप लोग को सबको दिखा? आप लोग को अब तक मज़ा आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब जैसे ही हमें इसको ढूंढना पड़ा इस चीज़ को और स्टिंगरे को, वैसे ही कुछ कुछ लैंड एनिमल्स भी रहते हैं जिन्हें हमें ढूंढना पड़ता है, वो अब तक हमें मिले नहीं हैं। तो अभी हम एक ऐसे एनिमल की खोज में जाएंगे। क्या आप लोग ने बिगफुट का नाम सुना है? बिगफुट एक ऐसा एनिमल है जो बहुत ही बड़े बड़े फुटप्रिंट्स छोड़ के जाता है, लेकिन आज तक किसी ने उसको देखा नहीं है कभी। तो अभी हम लोग उसको यहाँ पे इस मैप पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग चालू करेंगे इन प्लेन्स से। हमने अभी प्लेन्स के बारे में पढ़ा ना, तो यहाँ पे तो कुछ जिराफ ही घूम रहे हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ पे बिगफुट होगा।
तो हम लोग प्लेन से आगे आगे जाते हैं माउंटेन्स में। या माउंटेन्स में दिख रहा है क्या आप लोग को बिगफुट? यहाँ तो बस एक ईगल घूम रही है। तो हम लोग ऊपर चलते हैं स्नोई माउंटेन्स में। यहाँ पे भी कुछ पेंगुइन्स ही खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ पे बिगफुट होगा। हम लोग आगे चलते हैं जंगल में। अब जंगल में ये एक मंकी जैसा कुछ दिख रहा है और बोलते हैं कि बिगफुट भी मंकी जैसा ही होता है, लेकिन ये है एक ओरंगुटन। ये थोड़ा अलग होता है, तो ये भी वो नहीं है जिसकी हम तलाश में थे। तो हम यहाँ से भी आगे बढ़ जाते हैं, फॉरेस्ट में जाएंगे। अब यहाँ एक बेर तो मुझे दिख रहा है, लेकिन मुझे बिगफुट अब तक मिला नहीं। वो झाड़ के पीछे है। झाड़ के पीछे छुपा है वो। चलो देखते हैं। हाँ, यहाँ पे बिगफुट देखो नाच रहा है और आपको दिख रहा है इसके कितने बड़े बड़े पैर हैं। तो ऐसा ही, अब हमें पता नहीं है कि बिगफुट एकदम ऐसा ही दिखता है कि नहीं, लेकिन हमने जो लोगों ने कहीं उसकी परछाई देखी होगी या उसको दूर से कहीं देखा होगा, लोग बोलते हैं, तो उसके अंदाजे से हमने बोला है कि बिगफुट ऐसा ही दिखता होगा। तो अगर आप लोग कभी जंगल में जाओगे तो देखना अगर आपको दिखता है तो। अब हम लोग आते हैं स्नोई माउंटेन्स पे। अभी हमने मैप पे भी ये जगह देखी थी ना। तो यहाँ स्नोई माउंटेन्स में ये देखो एक बड़ा सा वुल्फ आ रहा है। आप लोग ने लिटिल रेड राइडिंग हुड की स्टोरी सुनी है? एक छोटी सी लड़की रहती है जो अपनी दादी के घर जाती है, लेकिन वहाँ पे बड़ा सा वुल्फ आ जाता है ना। तो ये देखो लूसी ने भी वैसे ही स्नोई कपड़े पहने हुए हैं एक रेड हुड के साथ, और उसकी तरफ भी ये वुल्फ चलता हुआ आ रहा है। और यहाँ स्नोई माउंटेन्स में है एक बड़ा सा पोलर बेयर। अब पोलर बेयर इतने वाइट रहते हैं ना, वो खुद को छुपाने के लिए स्नो में। और अब पोलर बेयर बाकी के तो वाइट रहते हैं, लेकिन उनका मुंह, उनका नाक पूरा काला रहता है, तो इसलिए वो लोग उसको स्नो से कवर कर देते हैं। क्योंकि स्नो को हटाया तो वो ऐसे दिखते हैं। हाँ, वो भी अपनी फैमिली के साथ है। ये ममा बेयर है और उनके 2 कब्स। अब यही पोलर बेयर के जैसे फॉरेस्ट में भी बेयर्स रहते हैं, लेकिन ये अलग टाइप के हैं। ये ब्राउन बेयर होते हैं। अब आप में से कोई एक आप आ जाओ अब और देखो इनके फर को टच करके। इनका फर सेम लग रहा है कि अलग लग रहा है? ये ऐसा है और ये थोड़ा सा रफ है ना। और भी 1-2 लोग आके देख सकते हो, आप लोग भी आके देख सकते हो। ये वाला बहुत सॉफ्ट है, ये थोड़ा मोटा भी है। आप लोग भी आके देखो। ये भी मैं सबको बाद में दिखाऊंगी। देखो टच करके सेम लग रहे कि अलग लग रहे हैं? अलग है ना, क्योंकि पोलर बेयर्स इतनी ठंडी में रहते हैं तो अब वो ऐसे थिन फर के साथ तो नहीं रहेंगे। उनको बहुत मोटा रजाई जितना मोटा फर चाहिए रहता है, तो उनका बहुत ही थिक रहता है। और ब्राउन बेयर्स का थोड़ा थिन रहता है और फजी सा। तो अब ये ब्राउन बेयर्स पोलर बेयर्स से बिल्कुल ही डिफरेंट रहते हैं। जब विंटर आता है तभी ऐसे केव में जाके हाइबरनेट करते हैं। पूरे विंटर के लिए वो लोग सो जाते हैं, तो वो पूरे विंटर के लिए अपना पूरा खाना जमा करके रखते हैं। ये बेयर ने देखो कितने सारे नट्स जमा करके रखे हैं, लेकिन वो सब स्क्विरल्स आके चुरा रही हैं, क्योंकि स्क्विरल्स को भी नट्स खाने बहुत अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे सैम के पास 3 पॉरेज के बोल्स रखे हैं। पॉरेज मतलब ऐसे दलिया, खिचड़ी। तो आप लोग ने गोल्डीलॉक्स एंड द 3 बेयर्स पढ़ी है? तो उसमें भी 3 बेयर्स रहते हैं, एक पापा बेयर, मामा बेयर और एक बेबी बेयर। तो शायद वो भी इसी फॉरेस्ट में रहते हैं, क्योंकि उनके बोल्स रखे हुए हैं खाने के यहाँ। अब हम लोग ने इतने
सारे अलग अलग एनिमल्स देख लिए, है ना। तो अब हम लोग कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अब अगर आप लोग किसी पहाड़ वाली जगह के पास जा रहे हो तो ध्यान से रहना, क्योंकि वो पहाड़ फट भी सकता है। हाँ, ज्वालामुखी या वोल्केनो बोलते हैं ऐसे पहाड़ों को। और जैसे ये पहाड़ फटते हैं उनसे बहुत ज़्यादा गर्म लावा फट के निकलता है और वो जल्दी जल्दी ऐसे बह के हमारे पास में आ जाता है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई वोल्केनो रहा जो एकदम से फट रहा हो तो जल्दी से दूर भाग जाना, नहीं तो आप भी वो लावा में कवर हो जाओगे। अब ये लावा होता है बहुत ही गरम गरम पत्थर जो इस वोल्केनो के अंदर रहते हैं। और अगर आप कभी समझो मुंबई गए हो या कहीं, तो वहाँ पे कितना पानी रहता है, वहाँ पे सी है ना बाजू में। तो अगर कभी वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया तो अर्थक्वेक से पानी एकदम से बढ़ने लग जाता है, तो उससे आ जाती है सुनामी। अब यहाँ आप लोग को ये घर दिख रहा है ना, ये देखो सुनामी आ गई तो ये घर पूरे ऐसे कवर हो जाएंगे, उससे पूरे डूब जाएंगे वो। तो ये सब नेचुरल डिजास्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है अगर आप लोग ऐसी जगहों में रहते हो तो। आप लोग को कोई और नेचुरल डिजास्टर्स मालूम है? जैसे सोचो फ्लड होते हैं या फिर साइक्लोन रहता है, ऐसे और कोई मालूम है आपको? तो पता है तो बताओ। और भी टॉर्नेडोज होते हैं, फिर ड्रॉट रहता है जब सब सूख जाता है। ऐसे बहुत तरीके के नेचुरल डिजास्टर्स रहते हैं। तो अब हमने इतना कुछ पढ़ लिया हमारे अर्थ के बारे में, वहाँ पे कितने तरीके के एनिमल्स रहते हैं, कैसी कैसी जगहों में रहते हैं, और पूरे अर्थ में कैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स आ सकते हैं। तो अब लेकिन अर्थ पे एक और भी बहुत बड़ा खतरा है जिसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। तो अभी आप लोग ने देखा है कि अभी बारिश का मौसम है लेकिन इतनी गर्मी रहती है। पिछला महीना मई था, समर का महीना, लेकिन तब कितनी बारिश हो गई एकदम से। तो ये जो अर्थ का नेचुरल साइकिल है वो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना बिगड़ गया है ना। क्योंकि ह्यूमंस को ही लाइट चाहिए, उन्हें एसी में बैठना है, तो ये बड़ी बड़ी ऐसी बिल्डिंग बना रहे हैं पेड़ों को काट के, उससे कितना हार्म हो रहा है। तो अब इस क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग अपने घरों में बैठते हो सब लाइट फैन ऑन करके, कभी कभी जब नई ज़रूरत रही तब भी ऑन करके बैठते होगे। तो अगर ऐसा करते हो तो बंद कर दो। अब अगर आप कोई रूम में नहीं बैठे होगे तो वहाँ की लाइट फैन बंद कर दो। अगर कहीं बाहर जा रहे होगे तो साइकिल से या चल के चले जाओ, क्योंकि गाड़ी चलाने से कितना पोल्यूशन होता है, कितना धुआं छोड़ती है गाड़ियाँ। और अपने घरों में आप लोग छोटे छोटे पेड़ प्लांट कर सकते हो। वैसा ही अभी कुछ दिनों में यहाँ पे भी ट्री प्लांटेशन ड्राइव होने वाला है ना, उसमें भी सबको पार्टिसिपेट करना है। तो ऐसे हम लोग अपने क्लाइमेट को भी सेव कर सकते हैं, और ये जो भी एनिमल्स के बारे में हमने अभी पढ़ा वो भी सब सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो आप लोग सोचते हो अभी इतनी गर्मी बढ़ रही है, उससे जो हमने स्नोई माउंटेन्स देखे वो तो मेल्ट हो जाएंगे, तो वो स्नो वाले एनिमल्स, पोलर बेयर्स, वुल्व्स कहाँ पे रहेंगे? और फिर जो पानी रहेगा स्नो का मेल्ट होके वो जो नदियों से जाएगा वो नदियाँ भर जाएंगी, तो बाढ़ आ जाएगी। सोचो कितना कुछ हो सकता है इससे। तो हम सबको इसके बारे में ये छोटे छोटे स्टेप्स लेके क्लाइमेट चेंज रिवर्स करना है, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि अगर ये ऐसा बढ़ते गया तो क्या हो जाएगा। आप लोग को पता है कि अर्थ पे पहले डायनासोर्स रहते थे, तो अर्थ पे एक बड़ा सा मीटियोर आया था, और वो मीटियोर जब आके अर्थ से टकराया था तब इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी कि वो डायनासोर वहाँ रह ही नहीं पाए, और वो सब पूरे सफाचट हो गए अर्थ से।
तो आप लोग को लगता है अब हमारे यहाँ भी इतनी गर्मी बढ़ रही है, तो हो सकता है एक दिन ऐसा भी आ जाए कि हम भी ना रह पाए इस अर्थ पे, है ना। इसलिए हम सबको क्लाइमेट चेंज की तरफ एक स्टेप लेना है। कोई भी आपके घर में लाइट फैन हो, बंद रखो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जब ज़रूरत ना हो। साइकिल यूज़ करो, चलो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेड़ लगाओ अपने घरों में और आसपास। ये प्लांटेशन ड्राइव होने के बाद भी, तो उससे आप लोग की सराउंडिंग्स भी ठंडी होंगी, आप लोग के आसपास के एनिमल्स को भी अच्छे घर मिलेंगे रहने के लिए ठंडे ठंडे, और उससे अर्थ का भी भला होगा आगे जाके। तो आप लोग को मज़ा आया है सुन के?